हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो जैसा कि बच्चों प्रीवियस क्लास में हमने जनरल इंट्रोडक्शन की बात की थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनरल इंट्रोडक्शन, और साथ में स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था। तो देखो बच्चों, अब इसके बाद जो टॉपिक आपको पढ़ना है दैट इज़ 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को किस तरीके से 3 डायमेंशनली हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, इसमें 2 तरह के बॉन्ड यूज होते हैं। एक होता है सॉलिड वेज और दूसरा होता है डैश्ड वेज। इन दोनों का मतलब क्या होता है इसको आप समझो पहले, ठीक है। तो द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन पेपर बाय यूजिंग सर्टेन कन्वेंशंस दैट इज डैश्ड वेज एंड सॉलिड वेज लाइंस, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो सॉलिड वेज लाइन होता है उसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और जो डैश्ड वेज होता है, डैश्ड वेज लाइन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। देखो, जो सॉलिड वेज लाइन होता है ये हमें ये बताता है कि जो बॉन्ड है वो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, मतलब मॉलिक्यूल को आप किस साइड से देख रहे हो 3 डायमेंशनली। अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, किसी भी कंपाउंड को आप अगर स्पेस में देख रहे हो तो किधर से आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप जो भी ऑब्जर्वर मॉलिक्यूल को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो जो बॉन्ड होगा वो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब जो सॉलिड वेज होता है, जो सॉलिड वेज लाइन है, ये सॉलिड वेज लाइन टूवर्ड्स ऑब्जर्वर को रिप्रेजेंट करता है। टूवर्ड्स ऑब्जर्वर का मतलब जो देखने वाला है उसकी तरफ ये बॉन्ड होगा, जिसे हम सॉलिड वेज बोलते हैं। और ये जो डैश्ड वेज होता है ये क्या होता है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। मतलब बॉन्ड ये जो होगा ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, कहने का मतलब ऑब्जर्वर से दूर होगा। ये बॉन्ड क्या होगा, ऑब्जर्वर से दूर होगा, ठीक है। जो भी मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वर, ठीक है, ये बॉन्ड क्या होगा, उससे दूर होगा, इसलिए इसको कहा जाता है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश्ड वेज इसको बोला जाता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, इन दोनों लाइंस को हमें डिनोट करना होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। अगर इस तरीके की लाइंस दिखाई दे रही है कहीं स्ट्रक्चर में किसी मॉलिक्यूल के, तो आप समझ जाओ कि वो मॉलिक्यूल को, उस मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट किया गया है। तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ने हैं, लेकिन थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा देना है, और साथ में एक सिंपल सा एग्जांपल है मेथेन का जो हम बताएंगे। तो देखो बच्चों, एग्जांपल अगर हम मेथेन का लेते हैं, ठीक है। अब मेथेन का जैसा कि आप स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, क्या होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी, ठीक है। इस तरीके से आप बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हो। तो ये जो स्ट्रक्चर आप बनाते हो मेथेन का, दिस इज 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हमें अगर 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट करना है तो इसमें देखो 4 हाइड्रोजन एटम है, और ये चारों हाइड्रोजन एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, किन्हीं 2 बॉन्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा, किस तरीके से, सॉलिड वेज और डैश्ड वेज लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करना होगा। तो देखो, इसको हम सिंपली क्या करेंगे, मान लो ये कार्बन है, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को हमने इस तरीके से प्लेन द पेपर, मतलब ये पेपर पे ये जो मॉलिक्यूल है, ये 2 लाइंस जो होंगी, ठीक है, प्लेन द पेपर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। और साथ में अब यहाँ पे अगर हम इसे डैश्ड वेज बनाते हैं, देखो डैश्ड वेज बनाते समय पहले हम बड़ी लाइन बनाते हैं, उसके बाद उससे छोटी बनाते हैं, फिर उससे छोटी बनाते हैं, छोटी करते जाते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी दिस इज डैश्ड वेज लाइन, ठीक है, जो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अब दूसरी लाइन जब हम बनाते हैं डैश्ड वेज, तो इसमें हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि दिस इज द सॉलिड वेज, दिस इज सॉलिड वेज लाइन। और ये जो सॉलिड वेज लाइन होती है ये क्या बताती है, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, मतलब मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं, मॉलिक्यूल को ऑब्जर्वर इसी डायरेक्शन से ऑब्जर्व कर रहा है, इसी वजह से ये बॉन्ड उसकी तरफ है, ठीक है, इस वजह से इसको बोला जाता है टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो इसमें देखो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूल, मतलब 3 डायमेंशनली हम मॉलिक्यूल को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है, जिसमें हमें एक सॉलिड वेज लाइन बनाना होता है और एक डैश्ड वेज लाइन बनाना होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो आगे अभी बहुत सारे डिटेल्स में आप स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, 12th में थोड़ा बहुत। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप बस सिंपली मीथेन का ड्रा कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो और भी एक आध दो मॉलिक्यूल्स देख सकते हो। जैसे मान लो अगर आपको इस कंपाउंड का, जैसे मान लो यहाँ पे CH3 हमने कर दिया, यहाँ पे H कर दिया। ठीक है, ये H हो गया, ये H हो गया। इस मॉलिक्यूल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे CH3 और H लिख दिया, और दो हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे इस तरीके से डैश्ड वेज लाइन से और सॉलिड वेज लाइन से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, दिस इज 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये एथेन का रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज एथेन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे फेयर कॉपी में, इतना काफ़ी है। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है, ठीक है, आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो देखो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कि जो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो क्या होते हैं, एसाइक्लिक होते हैं, ओपन चेन होते हैं कंपाउंड्स इन्हें कहा जाता है। कहने का मतलब इनके जो चेन होते हैं, कार्बन के चेन होते हैं, वो ओपन होते हैं। ठीक है, और दूसरा कंपाउंड क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड, क्लोज्ड चेन होता है, या इसे रिंग कंपाउंड्स कहा जाता है। कहने का मतलब इसमें कार्बन कार्बन या फिर अदर एटम्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो कि एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, साइक्लाइज हो जाते हैं। कहने का मतलब जैसे बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के 6 कार्बन्स क्या हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होकर क्या बना रहे हैं, एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस वजह से इसे साइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। देखो बच्चों, अब साइक्लिक कंपाउंड को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक में, और एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। देखो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका जो साइक्लाइजेशन हो रहा है, कहने का मतलब जो रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है वो केवल कार्बन से ही होता है। कहने का मतलब कार्बो मतलब कार्बन, साइक्लिक मतलब साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन यहाँ पे कार्बन एटम के थ्रू अगर हो, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन ही केवल प्रेजेंट हो साइक्लिक रिंग में केवल रिंग फॉर्मेशन में केवल कार्बन ही अगर इन्वॉल्व है, तो इस तरह की कंपाउंड्स को होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं बेंजीन। बेंजीन इसका बेस्ट एग्जांपल है, या फिर साइक्लोहेक्सेन भी ले सकते हैं, साइक्लोपेंटेन भी ले सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन। दीज आर द होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसमें रिंग तो फॉर्म होती है लेकिन कार्बन के अलावा कोई दूसरा एक एटम प्रेजेंट होता है रिंग फॉर्मेशन में। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं फ्यूरान। देखो अब ये जो कंपाउंड है इसमें एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। देखो ये 4 कार्बन है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन यहाँ पे रिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है, हेटेरो एटम बोला जाता है। दिस इज हेटेरो एटम। ठीक है, तो कार्बन के अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इस तरह के कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। वैसे जनरली इसको THF कहा जाता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एक एग्जाम्पल हमने दिया। ठीक है, देखो इसके बाद जो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इन्हें भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है और एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में एक बेसिक सा डिफरेंस ये है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं जनरली जब इनको हम फ्लेम पे ले जाते हैं, ठीक है, तो ये नॉन सूटिव फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। कहने का मतलब इनका जो फ्यूम्स होता है वो वाइट कलर का दिखाई देगा, किसी तरह की आवाज़ नहीं होगी, नॉन सूटिव फ्लेम की तरह ये बिहेव करता है। इसका फ्लेम मतलब इसके जो कंपाउंड्स होते हैं बहुत डेंस ब्लैक फ्यूम्स प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, लेकिन जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इनको जब फ्लेम पे ले जाया जाता है तो ये सूटी फ्लेम के साथ बर्न करते हैं।
सूटी फ्लेम का मतलब होता है कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस करेंगे या तो फिर ब्लैक फ्यूम्स प्रोड्यूस करेंगे। अब देखो बच्चों, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इन्हें भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो बेंजीनोइड कंपाउंड होता है और एक नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड होता है। अब सवाल यह है कि बेंजीनोइड कंपाउंड का मतलब कि जो बेंजीन के जैसे होते हैं, मतलब उनमें जो पेरेंट चेन होगा वो बेंजीन ही होगा। क्या होगा? बेंजीन होगा। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन पेरेंट चेन हो या बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो उसे हम बेंजीनोइड कंपाउंड बोलते हैं। और नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड में बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है या उसके पास बेंजीन रिंग ही नहीं होता है, कुछ अलग टाइप का रिंग होता है, तो उसे हम नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड बोलते हैं। इस बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड को अभी हम आगे डिटेल्स में आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन, इसको नोट कर लेंगे। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं एलिसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स की। देखो जनरली बच्चों, दीज कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज एलिफैटिक कंपाउंड्स। इन्हें एलिफैटिक कंपाउंड्स कहा जाता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनके जो कार्बन चेन होते हैं वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं और साथ में कार्बन चेन ब्रांचिंग में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स भी होता है ये और स्ट्रेट चेन भी कंपाउंड होता है। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे नॉर्मल पेंटेन अगर हम बनाते हैं तो CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है? दिस इज नॉर्मल पेंटेन। ये क्या है? आपका ओपन चेन कंपाउंड है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन है। लेकिन जैसे अगर हम नियो पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें आप क्या देखते हो? आपको ब्रांचिंग दिखाई देगी। ठीक है, क्या दिखाई देगी? ब्रांचिंग। या फिर आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर भी बना सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे आप देखोगे आपको क्या दिखाई देगी? ब्रांचिंग दिखाई देगी। ये CH3 ब्रांचिंग शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। ठीक है, आपकी बुक में भी मिल जाएगा। आइसोब्यूटेन, एस्टल्डिहाइड, एस्टिक एसिड, ये सब फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स या ओपन चेन कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स रहे। नेक्स्ट है आपका एलिसाइक्लिक और क्लोज्ड चेन रिंग कंपाउंड्स। कहने का मतलब ऐसे कंपाउंड्स, कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। वैसे जनरली जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये भी एलिफैटिक नेचर के ही होते हैं। ये भी क्या होते हैं? एलिफैटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और साथ में इनमें जो कार्बन एटम होता है ज्वाइंट इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। ठीक है, एक रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, रिंग बनाता है। ठीक है, जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख लो। जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया। दीज आर क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाउंड्स। ठीक है, या फिर बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे इसके। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। तो ये था एलिसाइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स या रिंग कंपाउंड्स। तो अब देखो बच्चों, हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। वैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स को आप डिटेल्स में पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, इसके बाद जो चैप्टर है। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। थोड़ा बहुत आप ये समझ सकते हो यहाँ पे कि एरोमेटिक कंपाउंड एक तरीके का स्पेशल टाइप का कंपाउंड होता है। ठीक है, जिसमें कई तरह के कंपाउंड्स आते हैं। कहने का मतलब बेंजीनोइड्स, नॉन बेंजीनोइड्स या फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये सभी एरोमेटिक हो सकते हैं। ठीक है, बेंजीनोइड्स कंपाउंड तो एरोमेटिक होंगे ही, कुछ नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड भी एरोमेटिक होते हैं और साथ में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, वो कुछ कंडीशंस होती है जो आगे के चैप्टर में हम आपको बताएंगे, हकल रूल वगैरह। ठीक है, जिसमें डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करेंगे, तो वहाँ पे कुछ रूल्स है, वहाँ पे आपको हम बताएंगे तो समझ में आएगा कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन एरोमेटिक कंपाउंड है या एरोमेटिसिटी की क्या क्राइटेरिया होती है। तो देखो बच्चों, लाइक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, जैसे कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड साइक्लिक होता है, उसी तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड्स में आल्सो हैव हेट्रोएटम। कहने का मतलब एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी जैसे हमने टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का एक स्ट्रक्चर बनाया था, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में एक हेट्रोएटम ऑक्सीजन हमने रिप्रेजेंट किया। उसी तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड में भी हेट्रोएटम प्रेजेंट होते हैं रिंग के अंदर। ठीक है,
इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। कहने का मतलब ऐसे कंपाउंड जो हेट्रोसाइक्लिक हों और साथ में एरोमेटिक कैरेक्टर शो करते हों, तो ऐसे कंपाउंड्स को हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, तो देखो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के अगर एग्जांपल्स की हम बात करें तो आपके पास है पिरिडीन। पिरिडीन इज़ द बेस्ट एग्जांपल। देखो ये 6 मेंबर्ड रिंग होता है जिसमें बेंजीन के जैसा ही होता है, बस एक कार्बन को हटाकर वहाँ पे नाइट्रोजन को रखा गया है। ठीक है, तो दिस इज़ पिरिडीन, दिस इज़ पिरिडीन। अब थायोफीन, थायोफीन भी आपका क्या होता है, एरोमेटिक होता है। ठीक है, दिस इज़ थायोफीन। ठीक है, फ्यूरान, फ्यूरान भी क्या है आपका, एरोमेटिक है। ठीक है, तो दीज आर एरोमेटिक। और हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है, इस वजह से इसे हेट्रोसाइक्लिक कहा जा रहा है। ठीक है, और एरोमेटिक कैरेक्टर में होता है, इस वजह से इन्हें हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। देखो बच्चों, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्चुअली अगर हम बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जैसे बेंजीन हो गया आपका। ठीक है, अगर हम बेंजीन से, देखो बच्चों, जब बेंजीन से हम NH2 कनेक्ट करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटाकर NH2 जब कनेक्ट करते हैं तो इस कंपाउंड का नाम होता है एनलीन। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को हटाकर OH लाते हैं, रखते हैं, तो इस कंपाउंड का नाम होता है फिनॉल। ठीक है, इसे कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। साथ में कुछ और भी कंपाउंड्स हैं, जैसे अगर दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हो जाए, दो बेंजीन रिंग अगर आपस में फ्यूज हो जाए तो इस कंपाउंड का नाम होता है नैप्थलीन। दिस इज नैप्थलीन। ठीक है, तो दीज आर द बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिया। अब देखो बात करते हैं नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड की। तो देखो नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स का मतलब क्या हुआ कि जो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर ना हो। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम ले ट्रोपोन। ट्रोपोन में देखो दिस इज 7 मेंबर्ड रिंग। क्या होता है ये, 7 मेंबर्ड रिंग होता है। इस तरीके से इसको बनाते हैं, आपके NCERT बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये क्या है, C डबल बॉन्ड O है। देखो यहाँ पे एक कार्बन है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 5 6 7 कार्बन के थ्रू ये साइक्लाइजेशन हुआ है। तो ये रिंग्स, बेंजीन रिंग तो कितना होता है, 6 कार्बन कंटेनिंग होता है, ये 7 कार्बन कंटेनिंग है। इस वजह से इसको एरोमेटिक भी होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक। ठीक है, तो ये ट्रोपोन है, दिस इज ट्रोपोन। कुछ बुक्स में गलत भी लिखा हुआ है स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे ट्रोपोलोन नाम दिया है, लेकिन वो गलत है। ठीक है, ये इसका क्या नाम होगा, ट्रोपोन नाम होगा। ठीक है, ट्रोपोलोन कब होगा, जब इस C डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड कार्बन पे अगर OH है, C डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड कार्बन पे अगर OH है, तब इसका नाम ट्रोपोलोन होता है। क्या होता है, ट्रोपोलोन। तो कंपाउंड दोनों है, इसको दोनों नोट कर सकते हो, ट्रोपोन भी ट्रोपोलोन भी, बोथ आर नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। ठीक है, एक कंपाउंड और होता है जिसको हम बोलते हैं एजुलीन। ठीक है, AZULENE, एजुलीन। एजुलीन भी एक तरीके का नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसका स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रा करते हैं, कुछ इस तरीके से। इसमें 5 मेंबर्ड रिंग जो होता है, दिस इज 5 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर्ड रिंग जो होता है वो 7 मेंबर्ड रिंग से कनेक्टेड होता है, 7 मेंबर्ड रिंग से कनेक्टेड होता है। ठीक है, 7 मेंबर्ड रिंग से कनेक्टेड होता है इस तरीके से। ठीक है, दिस इज 7 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड, दिस इज एजुलीन। ठीक है, ये कार्बन है, ये सब कार्बन है। ठीक है, तो ये था नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। अब देखो बच्चों, बात करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे काम भी देगा। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन जानना जरूरी है। डिग्री ऑफ कार्बन हम कैसे डिसाइड करते हैं, देखो डिग्री ऑफ कार्बन जनरली होते क्या हैं, जैसे सबसे पहला होता है सुपर प्राइमरी, फिर होता है
प्राइमरी होता है, प्राइमरी कार्बन होता है या 1 डिग्री इसको बोला जाता है, और सेकेंडरी को 2 डिग्री बोला जाता है, टर्शियरी को 3 डिग्री बोला जाता है, क्वार्टरनरी को 4 डिग्री बोला जाता है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री इस तरह के कार्बन होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स को अगर हम देखें, जैसे एक एग्जांपल मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लो एक कंपाउंड है हमारे पास आइसोब्यूटेन, जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है, जो आप पढ़ते आ रहे हो उसी का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। दिस इज आइसोब्यूटेन। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, डिग्री ऑफ कार्बन डिसाइड होता है कि कोई जिस कार्बन का हम डिग्री निकालने जा रहे हैं, हम ये देखते हैं कि वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है। तो अगर इस कार्बन का अगर हम डिग्री निकालने जा रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है। ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है। इस वजह से, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ 1 डिग्री कार्बन। ये भी देखो, ये भी एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए इसको भी 1 डिग्री कार्बन बोला जाएगा। ये भी कार्बन देखो एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए इसे 1 डिग्री बोलेंगे। लेकिन ये कार्बन जो होगा, देखो ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 3 कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे, ठीक है बच्चों। कुछ और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे कि CH3 CH2 CH3 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 देखो बच्चों, ये कार्बन जो होगा एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए क्या होगा, 1 डिग्री होगा। ये कार्बन देखो, इधर भी एक कार्बन से कनेक्टेड है, इधर भी एक कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये कार्बन देखो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 3 4, तो इसलिए 4 डिग्री कार्बन होगा। दिस इज 1 डिग्री कार्बन एंड दिस इज आल्सो 1 डिग्री कार्बन। अब ये कार्बन देखो, ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 3, इसलिए 3 डिग्री हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, 1 डिग्री होगा, और ये भी आपका क्या होगा, 1 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ कार्बन डिसाइड करते हैं। कहने का मतलब जिस कार्बन को का हम डिग्री निकालने जा रहे हैं, हमें ये देखना होता है कि वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं, उसी के बेसिस पे उसको हम बोलते हैं। जैसे मान लो साइक्लिक कंपाउंड्स में अगर हम देखें, जैसे मान लो हमारे पास साइक्लोपेंटेन है, ठीक है, और ये CH3 से कनेक्टेड। अब ये कार्बन तो एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, यहाँ पे देखो, तो इसलिए 1 डिग्री होगा। लेकिन ये जो कार्बन होगा, ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 3, ठीक है, कितने कार्बन, 3, इसलिए 3 डिग्री कार्बन होगा। और ये कार्बन क्या होगा, देखो ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक इधर और एक इधर, ठीक है, तो 2 डिग्री हो जाएगा। ये भी 2 कार्बन से, एक इधर और एक इधर और एक इधर, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 2 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 2 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज द डिग्री ऑफ कार्बन। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन ऑफ ग्रुप और होमोलॉगस सीरीज और साथ में नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, किस तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं। उससे थोड़ा बहुत 10th में भी आपने पढ़ा है एल्केन एल्कीन एल्काइंस का, यहाँ भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल्स में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।